कौन कर रहा है विकास की बात और कौन कर रहा है वादे। चुनाव की दस्तक हो चुकी है और अब सवाल उठेंगे सीधा नेताओं से। वादों की दुकान चमकाने वाले भी मिलेंगे, लेकिन हम ढूंढेंगे असली विकास के खिलाड़ी। जनता की राय अब सामने आएगी, हकीकत दिखेगी बिना मेकअप बिना मास्किंग। जनता बोलेगी, सुनेगा नेता। औरंगाबाद वालों तैयार हो जाओ, क्योंकि अब की बार खबर होगी दमदार। ये सिर्फ न्यूज नहीं, ये है आपकी आवाज। तो आप जुड़े रहिए औरंगाबाद तक के साथ। औरंगाबाद तक, औरंगाबाद शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क। हमको अधिकार नहीं है क्या? अगर कोई तेलंगाना से आकर महाराष्ट्र में राजनीति करता है, एक मिनट, मेरा सवाल पूरा होने दीजिए। देखो, मैं सिर्फ और सादा कार्यकर्ता हूं और हमारे जो यहाँ के जो तत्कालीन खासदार थे, आमदार थे, वो तुम्हारे पत्रकार साथी थे। तो मुझे हार्ड आपका क्वेश्चन आएगा, मुझे प्रश्न ये बात की जानू है, लेकिन मेरी बात सुनो आप। एक मिनट, मेरी बात, उनको उत्तर पूरा होने दो ना। एक मिनट ना। तेलंगाना से यहाँ पर आकर कौन से कौम का, समाज का फायदा हुआ, इसका उत्तर पहले देना इमाम, इसका पहले उत्तर देना। 2 टर्म से महानगर पालिका में इलेक्शन लड़ रहे, कहां इन्होंने महापौर बना पाए? महापौर बना पाए क्या? नहीं बना पाए। इस महानगर पालिका के निवडणूक के अंदर या विधानसभा के निवडणूक के अंदर मुझे बताओ, क्या टिकट नहीं बिका क्या? व्यापार नहीं हुआ क्या? मालेगांव के अंदर व्यापार नहीं हुआ क्या? ये सिर्फ समाज का इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, हम जातिवाद का राजकारण नहीं करेंगे, सभी समाज, सभी धर्म को लेकर चलेंगे और हमारा प्रयत्न होगा कि बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, जातिवादी पक्षों को फायदा ना पहुंचे, ये हमारा पहले लक्ष्य रहेगा। उसके ऊपर पूरी काळजी ली जाएगी। एमआईएम जैसा हमारी भूमिका नहीं रहेगी। दोन्ही शत्रू आपले, दोन्ही समाजला तोडण्याचं काम करता है। एक मुस्लिम समाजला, एक हिंदू समाजला, दोघी शत्रू आमचे। विषय ऐसा है, पवित्र रमजान महीना चल रहा है, बराबर। मैं भी उपवास है, मेरा भी रोजा है। अब मैं 1:30 का नमाज था हमारा, मैंने मस्जिद में नमाज पढ़ा, हमारे सभी साथियों ने नमाज पठन किया और बाजू में औरंगजेब इनका कब्र है, दरगाह है, और उसके बाजू में दरगाह है। हमने दोनों जगह जाकर मैंने दुआ किया हूँ, पवित्र महीने के अंदर दुआ किया हूँ, और इससे आपत्ति होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है आपत्ति नहीं है, नंबर 1, आपत्ति होने का कोई कारण नहीं। दुआ करना, प्रार्थना करना, नमाज पठन करना कोई गुनाह है क्या? विषय खत्म। मैं महाराष्ट्र का भूमिपुत्र हूँ, मैं महाराष्ट्र का भूमिपुत्र हूँ। जब एमआईएम ने एंट्री करी होंगी तो वो तेलंगाना से आए थे। मैं इस भूमिपुत्र हूँ और मैं एक में आज नहीं गया हूँ। मैं वारंवार, जब भी मेरा खुलदाबाद, दौलताबाद जाना होता है, मैं वारंवार हर दरगाह पे जाता हूँ, सिर्फ एक दरगाह पे नहीं। आज भी पवित्र महीना था, रमजान था, नमाज पढ़ने गया। एक बात तो इसके अंदर कोई आपत्ति की बात नहीं। नंबर 2, हमने इस्लाम पक्ष का महापौर बनाया। पहली महासभा के हमारे एजेंडे पे हमने शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक
खड़ा करना, बनाना, उसके लिए बजट तरतूद किया, ठहराव पारित किया। हमारे अंदर भेदभाव नहीं है, लेकिन एक विषय क्या होता है कि एक धर्म को राजनीति से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। हम संविधान पे चलने वाले और सबको साथ लेकर चलना, ये मेरी भूमिका है। त्याबद्दल आपत्ती नव्हती, फक्त एवढा विषय होता की नेमकी त्या विषयावरून संभाजीनगरमध्ये औरंगाबादमध्ये कॉन्ट्रोवर्सी केली जाते। योगा योग पवित्र रमजान, योगा योग नमाज पढ़ने का समय, और योगा योग वहां गया, और अगर बाजू में औरंगजेब की दरगाह है तो वहां दुआ मांग लिया, मगफरत की, तो कोई बुरा नहीं किया मैंने। एक प्रश्न असा आहे सर, इथे एमआयएमची ताकद बऱ्यापैकी वाढली 2014 ते 2026 या 12 वर्षात त्याचा विस्तार मोठा झालेला, मागच्यापेक्षा आता जास्त नगरसेवक झाले। अशा परिस्थितीमध्ये इस्लाम पार्टी म्हणून त्यांच्या पुढे जाण्यासाठी, त्यांना आव्हान देण्यासाठी तुम्ही ताकद आणि ती करावी लागणार आहे का? मैं जो व्यक्ति आपके सामने बैठा हूं, मैं पैरासूट से नहीं आया हूं राजनीति में। मैं पूना से पैरासूट से नहीं आया हूं। मेरा प्रवास, राजकीय प्रवास, मेरे परिवार का 40 वर्ष का राजकीय प्रवास है। मैं नगर सेवक, महापौर और आमदार हुआ हूं। एक बात। दूसरा बात कि मोटा आह्वान नहीं है साहब, भारतीय जनता पार्टी का एक समय था, देश में 2 खासदार थे, आज राज कर रही है। हमारे पे डिपेंड करता, हमारे कार्यकर्ताओं पे, कि हम संगठन की भावना कैसे करते, यहाँ के प्रश्नों पे काम कैसे करते, वो कुछ दिनों में समझ में आएगा। आज कोई निवडणूक नहीं है, लेकिन मुझे निश्चित विश्वास है ये शहर की जनता पर, यहाँ की महिलाओं पर, यहाँ के युवकों पर, यहाँ की जनता के ऊपर विश्वास है कि हमारा संगठन, जो हम जब काम करेंगे सामाजिक काम, तो मैं आज आपको विश्वास देता हूं कि आइंदा कोई भी निवडणूक हो जान दो, हमारा खाता यहाँ पर खुलेगा और हम ज्यादा पक्ष से लेकर कहाँ से हो? अच्छा, आवाज इंडिया। आपल्या पार्टीच्या पक्षाच्या नावातच इस्लाम पार्टी आहे, आपण इतर समाजाच्या लोकांना कसं पाठवू? अरे भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी शॉर्ट नाम, इंडियन नेशनल कांग्रेस शॉर्ट नाम, मनसे शॉर्ट नाम है, वैसा हमारा शॉर्ट नाम है ना भाई साहब। एमआईएम का क्या है शॉर्ट, बड़ा नाम मालूम है आपको, वो शॉर्ट नाम। तो शॉर्ट नाम इस्लाम है, तो क्या आपत्ति है? जी काही जणांना असा एक प्रश्न पडलेला आहे, जर एक केस जर तुमचे असतील तर इतका केला मालेगावच्या ह्याच्यानंतर का केला असा प्रश्न किंवा महापालिका निवडणुकीच्या पूर्वी का आले? नहीं, विषय ऐसा होता था कि हमने प्रयत्न किया था, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर प्रत्येक महानगर पालिका के अंदर, नगर पालिका, जिला परिषद में विश्वास लोगों को नहीं बैठता था कि ये पक्ष खड़े रह पाएगा कि नहीं। लेकिन हमने विश्वास कब बैठा जनता को महाराष्ट्र में कि नहीं, ये लड़ सकते, ये विकल्प है एमआईएम का, दूसरे पक्ष का विकल्प है। जब महापालिका में हमने महापौर बना दिया तो ठीक है, लोगों की समझ और एक विचार होता। अब जो समय जो मिलेगा हम वो लेकर आगे बढ़ने वाले। सर, एमआईएम का इंतजार कहना है कि जो नई पार्टी आई है वो सिर्फ वोटों को बांटने के लिए आई और बीजेपी का भय रखे। नहीं, अवैसी साहब पंतप्रधान बन गए क्या? अवैसी साहब पंतप्रधान बन गए, सीएम बन गए? मुझे बताओ आप। अरे आपको अधिकार है ना, तुम हैदराबाद। और अगर 5 मिनट दिए जाते हैं, 15 मिनट की तो बात छोड़ो, अगर 5 मिनट दिए जाते हैं, पुलिस हटा दी जाती है, तो हम यहाँ के लोगों को पाकिस्तान में उनके अब्बा के पास लेके जाके भेज देंगे। इसके ऊपर क्या कहेंगे? 1 मिनट, 5 मिनट की बात नहीं। मैं आपके चैनल के मीडिया के माध्यम से नितेश राणे जी को चैलेंज करता हूं कि 5 साल आपको सरकार में बैठे मंत्री है, 5 साल है ना, तो 5 साल में तुम एक महाराष्ट्रियन को भी महाराष्ट्र के बाहर नहीं भेज सकते। पाकिस्तान की बात किया, और हम पाकिस्तान को मानने वाले नहीं है। इस देश से मोहब्बत, निष्ठावान लोग हैं, देश से प्रेम करने वाले लोग हैं। ये नवे नवे राजनीति में नवे नवे
भगवा इन्होंने जरा पहना है तो थोड़ा ज्यादा साबुन लगा रहे हो। संग्राम जगताप और नीतीश राणे और इंटरनेशनल फाउंडेशन, संग्राम जगताप, नीतीश राणे, इंटरनेशनल फाउंडेशन। इराणचे पंतप्रधान खमेनी यांचा मृत्यू झालेला आहे, त्या संदर्भात तुमच्या पक्षाची अधिकृत भूमिका काय आहे? इजराइल और अफ्रीका ने जो ईरान के प्रमुख जो हल्ला हुआ है उसमें जो शहीद हो गए वहाँ के प्रमुख नेता, मैं उसका निषेध करता हूँ। अमेरिका का, इजराइल का, और ये पवित्र महीने में ऐसा युद्ध तो नहीं होना चाहिए था, विश्व में, दुनिया में नहीं होना चाहिए था। मैं निषेध करता हूं और भारत सरकार से ये इंसानियत का कत्ल है, जो युद्ध हुआ, जो हल्ला हुआ, ये इंसानियत का कत्ल है। वहां पर कुछ स्कूलों के बच्चों पर भी बमबारी हुई है, हॉस्पिटल पे भी बमबारी चल रही है, पवित्र महीना चल रहा है। ये कायर लोग हैं, अमेरिका और इजराइल कायर है। ये दो लोग मिलके ये आतंक फैलाने का काम पूरी दुनिया में कर रहे हैं। मैं हमारे देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से, भारत सरकार से विनती करूंगा कि पुढाकार लेकर शांतता और अमन होना चाहिए पूरे विश्व में, ये जंग को रोकना चाहिए, ये मैं विनती करूंगा। प्रधानमंत्री एक दिन पहले ही इजराइल से आते हैं। बाळा साहेब आंबेडकर साहब ने वंचित आघाड़ी ने जो निर्णय लिया है, उसको समर्थन है। सर एक दिन पहले, सर इजराइल के हमले के एक दिन पहले ही मोदी गए थे के अंदर आपका कार्यक्रम चल रहा था, मैं उसमें शामिल था। आपने कहा था कि एवार्ड के भ्रष्टाचार का सबूत मेरे पास है, औरंगाबाद में होगा, मुझे बुलाइए, मैं स्ट्रीट के ऊपर सबूत बताऊंगा। वो समय कब आएगा? एक कोर कमेटी ईद के बाद आम खास मैदान में सभा रखी, मैं स्क्रीन लगाऊंगा।